साई राम, शुभ प्रभात। कैसे हैं बच्चों आप सब? आपकी पढ़ाई एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चल रही है ना? सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपकी डेट शीट आपको मिल चुकी है। अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है, अपने सब्जेक्ट्स को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस पढ़ना, याद करना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, है ना? तो मन लगाकर पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। और आशा है आप सभी अपने घर में अपने बड़ों की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं हिंदी पुनरावृत्ति। इस पुनरावृत्ति में हम हिंदी के पाठ 7 मेरी किताब उससे संबंधित प्रश्न उत्तर की तैयारी करेंगे। तो हमारा आज का विषय है पाठ 7 मेरी किताब। तो चलिए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर, सही गलत, इनकी तैयारी करते हैं। चलिए तो बच्चों, चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में इस स्थान पर तारीख डालेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे हिंदी रिवीजन। आप हिंदी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पाठ का नंबर और पाठ का नाम लिखना है। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखा कीजिए कि जब आपको कोई नया पाठ शुरू करना है तब आपको ये सब चीज़ें पहले लिखनी ज़रूरी हैं, ताकि आप पहचान सकें कि आप कौन से पाठ की तैयारी कर रहे हैं या आप कौन सा पाठ अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमेशा डेट डालिए। उसके बाद अगर आपका रिवीजन चल रहा है तो आप लिखेंगे हिंदी रिवीजन। उसके बाद आपको पाठ का नंबर तथा पाठ का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नों के सही विकल्प पर आपको टिक का निशान, राइट का निशान लगाना है। जो आपको प्रश्न के अंदर सही उत्तर लगे, सही विकल्प लगे, उसके सामने आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मौसी वीरू को कहाँ ले गईं? मौसी वीरू को कहाँ ले गईं? मौसी वीरू को कहाँ ले गई थी? रसोई घर में या छत पर या बैठक में? आप सभी ने पाठ को पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि मौसी वीरू को कहाँ लेकर गई थी। तो सही उत्तर क्या है इसका? मौसी वीरू को बैठक में ले गई। तो आपको राइट का निशान, राइट का चिन्ह कहाँ लगाना है? बैठक में के सामने। मौसी वीरू को बैठक में ले गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, वीरू के बस्ते में कैसी किताब नहीं आती? वीरू के बस्ते में कैसी किताब नहीं आती? जब मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ प्रश्न को दोहराएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ
और मेरे पीछे मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न को बोलते जाएंगे, ठीक है। वीरू के बस्ते में कैसी किताब नहीं आती? कैसी किताब नहीं आती वीरू के बस्ते में? छोटी किताब या मोटी किताब या बड़ी किताब? कौन सा विकल्प सही है? पाठ के अनुसार वीरू के बस्ते में बड़ी किताब नहीं आती। वीरू के बस्ते में बड़ी किताब नहीं आती। तो आपको राइट का चिन्ह कहाँ लगाना है? बड़ी के सामने, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मौसी ने वीरू को पढ़ने के लिए कितनी किताबें दिखाईं? मौसी ने वीरू को पढ़ने के लिए कितनी किताबें दिखाईं? तो मौसी ने वीरू को पढ़ने के लिए कितनी किताबें दिखाई थी? 5 किताबें या 3 किताबें या 2 किताबें? कितनी किताबें? बिल्कुल ठीक, 3 किताबें। मौसी ने वीरू को पढ़ने के लिए 3 किताबें दिखाईं, ठीक है। मौसी ने वीरू को पढ़ने के लिए 3 किताबें दिखाईं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को कहाँ रखा? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को कहाँ रखा? बच्चों, आप सभी हिंदी में मात्राओं का विशेष ध्यान रखा कीजिए, लिखते समय भी और पढ़ते समय भी। जब आप हिंदी को पढ़ रहे हैं, शब्दों को पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय भी आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ शब्द लिखा गया है कागज़, अगर हम इस ज के नीचे अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो हम इसे पढ़ेंगे ज, और जब ये अनुस्वार लग जाएगा तब हम इसे पढ़ेंगे ज, कागज़, कागज़। तो पढ़ते हुए और लिखते हुए दोनों समय हिंदी में हमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को कहाँ रखा? पलंग पर रखा, कुर्सी पर रखा या मेज़ पर रखा? कहाँ रखा था? मेज़ पर, है ना। तो आपको राइट का चिन्ह कहाँ लगाना है? मेज़ पर के सामने, ठीक है। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5, किताब के पन्ने किसने पलटे? किताब के पन्ने किसने पलटे? किसने पलटे थे किताब के पन्ने? माँ ने पलटे थे या मौसी ने पलटे थे या वीरू ने? तो सही उत्तर क्या है इसका? वीरू ने। किताब के पन्ने वीरू ने पलटे, ठीक है। किताब के पन्ने किसने पलटे? वीरू ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वीरू को प्यार से किसने अंदर बुलाया? वीरू को प्यार से किसने अंदर बुलाया? क्योंकि वीरू मौसी के पास गई थी, तो वीरू को प्यार से किसने अंदर बुलाया होगा? मौसी ने, है ना। तो वीरू को प्यार से मौसी ने अंदर बुलाया। तो सही विकल्प क्या हुआ? मौसी ने, ठीक है। वीरू को प्यार से किसने अंदर बुलाया? मौसी ने। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया गया है? वीरू बैठक में क्या देखकर ठिठक गई?
वीरू बैठक में क्या देखकर ठिठक गई? बहुत अधिक किताबें, या बहुत अधिक खिलौने, या बहुत अधिक बर्तन? क्या देखकर वीरू ठिठक गई थी? किताबें देखकर, क्योंकि वीरू ने इतनी सारी किताबें पहले कभी नहीं देखी थी। तो सही विकल्प, सही उत्तर क्या हुआ? बहुत अधिक किताबें। वीरू बैठक में क्या देखकर ठिठक गई? बहुत अधिक किताबें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। माँ के पिताजी को क्या कहकर पुकारते हैं? माँ के पिताजी को क्या कहकर पुकारते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा। आपकी जो मम्मी हैं, आपकी जो माँ हैं, उनके जो पापा हैं, पिताजी हैं, उन्हें आप क्या कहकर पुकारते हैं? दादाजी, या मामा जी, या नाना जी? क्या कहकर पुकारते हैं? नाना जी। तो सही विकल्प क्या हुआ? नाना जी। माँ के पिताजी को क्या कहकर पुकारते हैं? नाना जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है। पापा के बड़े भाई को क्या कहकर पुकारते हैं? पापा के बड़े भाई को क्या कहकर पुकारते हैं? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? विकल्प क्या दिए गए हैं? ताऊ जी, चाचा जी और भैया जी। तो जो पापा के बड़े भाई होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ताऊ जी। तो सही विकल्प क्या हुआ? ताऊ जी। पापा के बड़े भाई को क्या कहकर पुकारते हैं? सही उत्तर है ताऊ जी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ आप सभी पढ़ने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? देवालय, या विद्यालय, या पुस्तकालय? क्या कहते हैं उसे? विद्यालय। विद्या आलय, विद्या प्राप्त करने वाला आलय। ठीक है। तो जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। सही उत्तर क्या हुआ? विद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। जहाँ भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ आप सभी भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? विकल्प क्या दिए गए हैं? भोजनालय, अनाथालय और संग्रहालय। तो सही विकल्प क्या है? सही उत्तर क्या है? जहाँ भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भोजनालय। क्या कहा जाता है? भोजनालय। जहाँ भोजन करते हैं उसे भोजनालय कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है। क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? यह वाक्य किसने कहा? क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो ये वाक्य किसने कहा था? माँ ने कहा था, या मौसी ने कहा था, या वीरू ने कहा था? किसने कहा था ये वाक्य कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वीरू ने कहा। सही उत्तर क्या है? वीरू ने कहा। किसने कहा था? वीरू ने। क्या कहा था? क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो किसने कहा ये? वीरू ने। सही उत्तर क्या है? वीरू ने कहा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। दूध को किससे नापा जाता है? दूध को किससे
नापा जाता है? जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था उसमें यह प्रश्न दिया गया था कि किस चीज़ को किस चीज़ से नापा जाता है या मापा जाता है। सब्ज़ी को हम किससे मापते हैं, कपड़े को हम किससे मापते हैं, पानी वाली चीज़ें जैसे दूध, तेल, ऐसी चीज़ों को किससे नापा जाता है? ऐसी चीज़ों को हम किससे नापते हैं? दूध जैसी चीज़ को या दूध को फुट्टे से या लीटर से या तराजू से, किस चीज़ से नापते हैं? दूध को लीटर से नापते हैं। पानी वाली सभी चीज़ों को, दूध है, तेल है, जूस है, इन सभी चीज़ों को हम किससे नापते हैं? लीटर से। तो सही उत्तर क्या हुआ? लीटर से। दूध को किससे नापा जाता है? उत्तर क्या हुआ? लीटर से। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, संदेश का अर्थ होता है। संदेश का अर्थ होता है। संदेश का क्या अर्थ होता है? विकल्प क्या दिए गए हैं? समाचार, हैरानी या सलाह। तो संदेश का अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल, क्या हुआ? समाचार। संदेश का अर्थ क्या होता है? समाचार। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं, सही और गलत। हर एक प्रश्न के साथ 2 विकल्प दिए गए हैं, सही गलत, सही गलत। अगर दिया गया वाक्य सही है तो आपको सही के आगे चिन्ह लगाना है, और अगर दिया गया वाक्य गलत है तो आपको गलत के आगे चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। क्या यह वाक्य सही है या गलत है? अगर यह वाक्य सही है तो आप कहाँ टिक लगाएंगे? सही के आगे। और अगर यह वाक्य गलत है तो आप कहाँ राइट का चिन्ह लगाएंगे? गलत के आगे। तो ये वाक्य सही है। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। यह वाक्य सही है, तो हम कहाँ लगाएंगे? सही के आगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वीरू को कोई भी किताब प्रश्न है, वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आई। वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आई। क्या ये वाक्य सही है या गलत है? वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आई, बिल्कुल सही वाक्य। तो आप सही के आगे अपना चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, वीरू ने कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ने कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। ये वाक्य सही है या ये वाक्य गलत है? बिल्कुल, ये वाक्य सही है। वीरू ने कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। बिल्कुल सही वाक्य है, तो आपका चिन्ह कहाँ लगेगा? सही के सामने। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, पापा की बहन को दादी कहते हैं। पापा की बहन को दादी कहते हैं। क्या ये वाक्य सही है?
पापा की बहन को दादी कहते हैं? सही वाक्य है या गलत वाक्य है? यह वाक्य गलत है, क्योंकि पापा की बहन को क्या कहते हैं? बुआ, है ना। और यहाँ क्या लिखा है? दादी। तो ये वाक्य गलत हुआ। पापा की बहन को दादी कहते हैं, गलत वाक्य। ठीक है। अगला हमारा वाक्य है, पापा के पिताजी को दादाजी कहते हैं। पापा के पिताजी को दादाजी कहते हैं। क्या ये वाक्य सही है या ये वाक्य गलत है? पापा के पिताजी को दादाजी कहते हैं, बिल्कुल सही वाक्य। तो आपका चिन्ह कहाँ लगेगा? सही के सामने। सही, पापा के पिताजी को दादाजी कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, जहाँ औषधियाँ रखी जाती हैं उसे पुस्तकालय कहते हैं। जहाँ औषधियाँ मतलब दवाइयाँ, तो जहाँ औषधियाँ रखी जाती हैं उसे पुस्तकालय कहते हैं। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, यह वाक्य गलत है। तो आपका चिन्ह कहाँ लगेगा? गलत के सामने। जहाँ औषधियाँ रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? औषधालय, है ना। और यहाँ क्या लिखा है? पुस्तकालय। तो ये वाक्य गलत है। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ की पुनरावृत्ति समाप्त हुई। आप सभी अपनी नोटबुक में कार्य को बहुत सफाई के साथ, बहुत ध्यान के साथ और हर एक शब्द को बोलकर लिखेंगे। शब्दों को बोलकर लिखने से आप उन्हें ठीक प्रकार पढ़ सकेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना और ठीक प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। साईं राम। थैंक यू।